Hi everyone, my name is Bilal Khan and I am your teacher for financial reporting, and today we are going to learn about another example of contract assets and contract cost. So I was sick और इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ एक वीक से। तो आज हम वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और वीडियोस को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और एक और एग्जांपल को करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूँ, एग्जाम फोकस पॉइंट। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम करने वाले हैं आज, एक और एग्जाम्पल है जो कि है आमिर के ऊपर। तो लास्ट हमने एग्जाम्पल्स की थी तो आप जाके लास्ट वीडियोस देख सकते हैं जो कि एग्जाम्पल थी बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी काफ़ी ट्रिकी एग्जाम्पल है। तो आए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है, हम पहले हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड, हाउ शुड दिस ट्रांजेक्शन बी काउंटेड फॉर इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। हमेशा x1 होता है तो हम 11 पढ़ रहे होते हैं इसको। आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया हो तो आपको पता होगा। तो ऑन 1 जनवरी 2011 आमिर entered into a contract with a customer to construct a स्टेडियम बनाने जा रहे हैं भाई, for consideration of $100 million। consideration 100 million है। the contract was expected to take 2 years to complete। सही है जी। At 31st December 2011 आमिर had incurred cost of $24 million, यानी cost to date हो गई, और cost to complete are estimated at $20 million। ये estimated cost to complete हो गई। in addition फिर बोल रहा है to these costs आमिर purchased plant to be used on the contract at a cost of $16 million। 16 मिलियन का इसने प्लांट भी ले लिया है। तो अगर कोई प्लांट स्पेसिफिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया गया है तो हम इसको शामिल करना पड़ेगा। सही है जी। दिस प्लांट वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2011, शुरू में ही परचेज कर लिया था इस साल के, and will have no residual value at the end of the 2-year contract। Depreciation on the plant is to be allocated on a straight line basis across the contract। इसका मतलब ये हुआ कि 16 मिलियन को हम 2 साल से डिवाइड करेंगे और मतलब 8 की जो हमारी डेप्रिसिएशन है दोनों साल में अकाउंट फॉर हो रही होगी। इसको डेप्रिसिएशन भी करनी पड़ेगी और हमें इसकी कॉस्ट को भी शामिल करना पड़ेगा विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये कॉस्ट इनकर हो रही है। नेक्स्ट इज आमिर मेजर्स प्रोग्रेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग एन आउटपुट मेथड। दिस टाइम हमने जो लास्ट एग्जांपल्स की थी उसमें इनपुट मेथड था, यहाँ पे पहली दफा हमारे पास आउटपुट मेथड है। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट, यानी कि जो वैल्यूअर है वो सर्टिफाई करके देगा उस डेट तक कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो उसके हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो परसेंटेज हमें नहीं दे रहा, इसको हमें निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालेंगे हम देखते हैं अभी। At 31st December 2011 the value of the work certified was $4 million। $4 million सर्टिफाइड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 100 मिलियन जो हमारी टोटल रेवेन्यू है बेसिकली या कंसिडरेशन है, तो 45 मिलियन का वर्क सर्टिफाइड है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। एंड द कस्टमर हैड पेड $11.4 मिलियन, ये कैश रिसीव हो चुका है तो आउट ऑफ 45 मिलियन। सही है जी। तो आए जो 4 स्टेप्स हमने सीखे थे उसको कंटिन्यू करते हैं, चारों स्टेप को अप्लाई कर देते हैं। नंबर 1, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है। प्राइस 100,000 थी, 100 मिलियन 30 को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है जी। कॉस्ट टू डेट 24 मिलियन थी, ये रही, ये हमने ले ली। यहाँ पर कॉस्ट टू कंप्लीट सिंपली जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में ली थी उसी तरीके से हम ये भी ले लेते हैं। प्लांट कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर, ये बिल्कुल न्यू है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, रेड कर रहा हूँ मैं इसको। ये लास्ट एग्जाम्पल्स में नहीं थी तो मैंने इसलिए हाईलाइट किया। तो प्लांट कॉस्ट भी अगर स्पेसिफिकली प्लांट इसने खरीदा हुआ है तो वो भी इधर आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट आ गया $40,000। सही है जी। तो ओवरऑल प्रोग्रेस अब हम देख लेते हैं, यानी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी। तो आउटपुट मेथड यहाँ यूज हो रहा था। एन आउटपुट मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द प्रोग्रेस बीइंग वर्क सर्टिफाइड टू डेट कंपेयर टू द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जैसे कि मैंने बताया था, हम 45,000 को डिवाइड बाय 100,000 कर देंगे तो हमारा 45% आ जाएगा। तो हमारा परसेंटेज भी आ गई, बहुत सिंपल। लास्ट एग्जाम्पल्स अगर आपने या लास्ट वीडियो अगर देखी हुई है तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लास्ट वीडियोस जाके देखें फिर इस वीडियो को देखें। देन क्योंकि मैं वीडियो में बार बार रिपीट चीज़ नहीं करता क्योंकि इससे रिपीटेशन होती है और वीडियो भी लंबी होती है। अच्छा जी।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू 100,000, 45% यहाँ से लिया, 45,000 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट जो हम लेंगे टोटल कॉस्ट इंटू 45%, ये 60,000 कैसा आया, ये देखें इन तीनों का जो सम करेंगे तो आप 60,000 आ जाएगा। ये सारी कॉस्ट, इस क्योंकि हमारे अंदर कॉस्ट के अंदर इस दफा प्लांट भी शामिल है, तो कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू कंप्लीट और प्लांट तीनों चीजें आएंगी। हमारा 60,000 होगा, उसको 45% लेंगे तो 27,000 आ जाएगा और प्रॉफिट हमारा 18,000 आ जाएगा। सही है जी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा ट्रिकी है इस दफा इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल के अंदर। क्यों? इसमें नॉन करंट एसेट भी आ गया, प्लांट, तो नॉन करंट एसेट भी प्लांट भी आएगा, तो करंट एसेट भी आएगा, तो इन्वेंट्री भी आएगी, WIP भी आएगी। तो ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी एग्जांपल है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 8,000 कैसे आया, वर्किंग वन पे चलते हैं। ये देखें, द प्लांट कॉस्ट $16 million एंड शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द सिंपल ओवर द 2 years पीरियड, देयरफॉर बाय द एंड द डेप्रिसिएशन इज $8 million। सही है जी। एंड द कैरिंग अमाउंट इज ऑल्सो $8 million। बहुत सिंपल हो गया। तो हमने यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो हमने लिए $8,000 या $8 million के। सही है जी। फिर करंट एसेट्स आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, ये कैसे हैं, 38,600 वर्किंग टू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कह रहा है, ऑल्टरनेटली द करंट एसेट्स कुड बी स्प्लिट बिटवीन रिसीवेबल्स एंड इन द इन्वेंटरी रादर देन बीइंग हेल्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं 38,600 को, ठीक है, या पे डायरेक्टली करंट एसेट्स दिखा दें, दोनों चीजें हो सकती हैं ऑल्टरनेटिवली जब भी कह रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट हमने कैसे कैलकुलेट किया है, बहुत सिंपल, वर्किंग टू पे जाते हैं। कॉस्ट टू डेट पूरी ले लेंगे 24 million प्लस 8 million की डेप्रिसिएशन। सही है जी। 24 million की कॉस्ट टू डेट थी, प्लस वो ले लिया। फिर प्रॉफिट टू डेट आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट में, लेस अमाउंट बिल टू डेट 11,400। कहां पर था, ये रहा, ये रहा। सही है जी। वापस नीचे चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाएगा हमारे पास 38,600। अगर आप ऊपर जाके देखें तो 38,600 ही था, ये देखें। अच्छा, एक और तरीका कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स को, करंट एसेट्स को एक और तरीके से भी हम ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं ले, हम उसको ब्रेक करके दिखा दें। तो इन्वेंट्री 5,000 की वर्किंग 3 और ट्रेड रिसल की वर्किंग नीचे ही है। ये कैसे निकलेगी, एज द कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू स्पेंड प्लस डेप्रिसिएशन टू डेट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सेल, द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज वर्क इन प्रोग्रेस विद इन द इन्वेंट्री। कैसे, कॉस्ट टू डेट थी 24 million प्लस 8 million, डेप्रिसिएशन आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल 27 million, ये कहां से आई, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ गई 27 million। अब वापस नीचे जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आई है, और अगर आप देखें तो 27 million कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट टू डेट 32 million में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स 27 million को माइनस कर देंगे तो आपके पास WIP आ जाएगा 5 million का। आपको देखें 5 million आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5,000 या 5 million। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, 45,000 में से कितने रिसीव हो गए, 11,400, और ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 3600। इन दोनों का अगर आप सम करेंगे ना तो भी यही बन रहा है 38,600। तो आप जाके नीचे देख भी सकते हैं, वर्किंग नंबर 4 में, इसमें भी यही हुआ है, ये देख। सही है जी। तो इस तरीके से आपके सारे जो एलिमेंट्स हैं अगर आप देखें तो पूरे हो गए हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। करंट एसेट को भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं, और अगर आप चाहें करंट एसेट को कॉन्ट्रैक्ट एसेट को भी आप सिर्फ करंट एसेट्स में ले सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली जो है उसको ब्रेकअप करके दिखा दें, यानी कि WIP में और रिसीवर के अंदर। तो दोनों सही तरीके हैं, कोई गलत नहीं है। मैं कहूँगा आप फॉलो करें जो हमारा मेथड है, आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट दिखाएं या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है जो भी है वो आप दिखाएं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अंदर। तो ये थी हमारी एक और एग्जाम्पल IFRS 15 पे, होपफुली आपको समझ में आई होगी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल थी। तो इसको एग्जाम के अंदर अगर आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट एग्जाम्पल्स। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा ताकि लोगों की इससे हेल्प हो सके। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर होपफुली IFRS 16 यानी लीजेस के ऊपर जाने वाले हैं। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।